अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्यू जोन। तो आज मैं सी एस 601 का मिड टर्म पेपर शेयर कर रही हूँ एंड मे बी ज़्यादा पेपर इस बार अपलोड नहीं कर पाऊँ। तो आप लोग जो है ना पिछले जो मैंने पहले मिड टर्म पेपर्स अपलोड किए हुए हैं आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी जो है ना आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो सी एस 601 का मिड टर्म का पेपर है उसमें मोस्टली जो एम सी क्यूज़ हैं वो है जुनैद फाइल से रिपोर्ट हुए हैं, मोस्टली या सारे ही कह लें। तो फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इन विच ए पर्सन एनालाइज और रिफ्लेक्ट अपॉन देयर ओन थॉट्स एंड मेंटल प्रोसेस दैट इज इंट्रोस्पेक्शन ऑफ माइंड। सिमिलरली यहाँ पर जुनैद फाइल में इससे जो मतलब कि पेपर में एमसीक्यूज आया उससे रिलेटेड जुनैद फाइल में ये दो मुझे एमसीक्यूज लगे हैं। तो मे बी एबडक्टिव ये जो है ना अलग से एमसीक्यूज था या ये जो है ना ये है जो इसके रिलेटेड है फर्स्ट वाले के। दैट इज टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन्स वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द रियल ब्रेन फंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट है इन डैश मीन्स एब्डक्टिव रीजनिंग द कंक्लूजन डिराइव्ड मे बी रॉन्ग। उसके बाद नेक्स्ट है सेम एम सी क्यूज बट स्टेटमेंट वाज चेंज लाइक इस तरह के आर वन एक्सकॉन और आई थिंक माइसिन डेंड्रॉन इस तरह के कुछ एम सी क्यूज हैं जो नेट फाइल में। इन तीनों का आपने जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना है। मेरे ख्याल से मैंने उनके जो है ना नीचे स्क्रीनशॉट ऐड किया भी हुआ है, नहीं इसका माइसिन और डेंड्रॉन इनका मेरे ख्याल से माइसिन का है एक एमसीक्यूज, वो आपने चेक कर लेना है। नेक्स्ट है द सिस्टम विच इज़ डेवलप्ड बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन इज आर वन एक्सकॉन और आर वन एक्सकॉन एक्सपोर्ट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। मतलब कि ये जो है जुनैद फाइल में दिया हुआ था लेकिन जो एग्जाम में आया वो इस तरह का था। उसके बाद नेक्स्ट है जीएस स्टैंड्स फॉर दैट इज जेनेटिक एल्गोरिदम। हिट एंड ट्रायल इज ए क्लासिकल अप्रोच टू सोल्व दी ट्राइबल प्रॉब्लम्स इजीली। इन ए ट्री स्ट्रक्चर nodes function as dash and arcs are used to represent dash between them that is object and relationship। मीन्स के नोड जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं जबकि आर्क्स जो हैं वो रिलेशनशिप को शो करते हैं। ये जुनैद फाइल में भी एमसीक्यूज दिया हुआ है दैट सिमेंटिक नेटवर्क्स आर ग्राफ्स विद नोड्स representing dash and arcs representing a relationship between object। Next है in context of hill climbing algorithm a person may reach the portion of a mountain which is totally flat. Whatever steps he take gives him no improvement in height, hence the he gets stuck at that position। So the above statement refers to that is flat problem। इसी तरह से आपने फुट हिल प्रॉब्लम वाला एमसीक्यूज भी देख लेना है दैट जो कि है जिसकी एग्जांपल ये दी हुई है। यू माइट जस्ट रीच local maxima and think that you have reached the global maxima, so getting stuck in the middle of searching the solution space। The above statement refers to foothill problems। Next, the statement that represent the solution of the problem is called goal space। Eighth MCQs है the searching technique in which we purely use a hit and trial approach and we will check all combinations till one takes it to the exact solution। It refers to a blind or uninformed जो है ना एक तरह का था। ये फोर हमारे पास जो दिए हुए हैं कम्बिनेशंस टाइप, तो जो उसमें था एग्जाम में आया हुआ था उसमें ब्लाइंड नहीं लिखा हुआ था, उसमें जस्ट अनइन्फॉर्म्ड है। अनइन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म्ड, नॉन ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमल पाथ। नेक्स्ट है ए स्टेटमेंट इन सी एन एफ कंसिस्ट ऑफ एंड्स ऑफ ओर्स ऑफ एंड्स और एंड्स ऑफ ओर्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है इन जी ए the random process is repeated until an individual with required dash level is found, that is fitness। In adversarial search there may occur such a scenario where two opponents are called adversaries are searching for a goal। मीन्स आपने यहाँ पर कंफ्यूज होकर प्लेयर्स पे टिक नहीं करना, दैट इज एडवर्सरीज। इसी तरह से एडवर्सरियल सर्च से एक और भी एमसीक्यूज था एंड मुझे वो अब याद नहीं है। खैर another expert system named dash was developed by digital equipment corporation as a computer configuration assistant, that is R1 XCON। ये वही एमसीक्यूज हैं जो ऊपर मैंने जिसकी बात की थी कि ये डेंड्राल माइसिन और R1 इन तीनों का आपने जो है ना डिफरेंस देख लेना है ताकि कोई स्टेटमेंट हो और आपने कंफ्यूज होकर कोई और नहीं लगा देना। नेक्स्ट है विच एक्सपर्ट सिस्टम वाज डिजाइन फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ मार्शन सॉइल फॉर स्पेस मिशन, दैट इज डेंड्राल। Next, dash reasoning is based on forming or inducing a generalization from a limited set of
ऑब्जर्वेशन दैट इज इंडक्टिव। आपने इसका इस तरह से ध्यान में रख लेना दैट इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट लेना है। लाइक यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन फॉर्मिंग और इंड्यूसिंग, मतलब इनका डिफरेंस देख लेना है कि अगर इंड्यूसिंग की बात हो रही है दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग, और अगर यहाँ पर ऑन डिड्यूसिंग न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम लॉजिकली रिलेटेड नाउन इंफॉर्मेशन दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यूजिंग जीए। तो फर्स्ट हमारे पास है चूज इनिशियल पॉपुलेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, एवेलुएट द फिटनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल। लास्ट पे चूज द बेस्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ क्रॉसओवर। A proposition is the statement of a fact. Next MCQ is a resolution requires all sentences to be converted into a special form that is called CNF, conjunctive normal form. An AI system has a dash component that allows the system to get information from its environment, that is perception. Next इसी तरह से एक और MCQ है जिसका आपने डिफरेंस इन दोनों में देख लेना, like an AI system must form a meaningful and useful dash of the internal information that is representation. उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन एआई साइकिल डैश आर क्लोजली कपल्ड कंपोनेंट्स ईच इज इंट्रिंसिकली टाइड टू ईच अदर, दैट इज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। मेरे पास जो था उसमें स्टेटमेंट चेंज थी बट करेक्ट ऑप्शन यही था, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन था हमें उसमें तीन रूल्स दिए हुए थे और उसमें हमने बताना था कि फजी रूल कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है और अनसर्टेन कौन सा है। तो ऐसा टॉपिक आपने हैंडआउट से देख लेना है। मुझे तो हैंडआउट्स में नहीं मिला, मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन जनरेट करवाया ताकि जो है ना समझने में आसानी हो। तो सिंपली आपको तीन रूल्स दिए हुए थे। फर्स्ट आपने बताना था फजी रूल, देन वेरिएबल और अनसर्टेन का बताना था। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से थी कि रूम टेम्परेचर इज़ हाई देन ऑन द एसी, इस तरह का कुछ एग्जाम्पल थी और उसमें बताने थे रूल्स। आप हैंडआउट से ये जो है ना कवर कर लें। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ रीजनिंग और एआई लॉजिक माइट यूज टू रिलेट दोज थ्री स्टेटमेंट्स एंड फाइंड ए रीजन और इन्फ्रेंस। यहाँ पर भी हमें तीन स्टेटमेंट्स दी हुई थी और हमें इसमें रीजनिंग बतानी थी कि कौन सी स्टेटमेंट में कौन सी रीज़न आ रही है। दैट अली वेयर्स लॉन्ग शूज और मे बी बूट्स व्हेन इट्स रेनिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी अली इज़ वेयरिंग लॉन्ग शूज एंड लास्ट थी इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो फर्स्ट वन में बी कंडीशनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन अबाउट अलीज करंट स्टेट, मीन्स के उसने शूज़ पहने हुए हैं तो मे बी इट्स रेनिंग आउटसाइड ना, तो हमने उसकी करंट स्टेट को जानने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करें। नेक्स्ट है इट्स रेनिंग आउटसाइड, तो दिस इज़ एन ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेदर। ये भी मैंने चैट जीपीटी से जो है ना आंसर इस तरह का जनरेट करवाए हैं। आप हैंडआउट से इस तरह का रीजनिंग वाले जो है ना इसको लॉन्ग के लिहाज से कवर कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज़ एडवर्सरियल सर्च। ये भी कंप्लीट एक्सप्लेन करना था, आप हैंडआउट से इसको कर ले कवर। राइट एनी थ्री एप्लीकेशंस अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ सिनेरियो दैट वी यूज़ इन रियल लाइफ मीन एप्लीकेशंस। इसका आंसर मैंने चैट जीपीटी से जनरेट किया बट आपको हैंडआउट से कोई जो एप्लीकेशंस मिलती हैं तो वो आपने कर लेनी है, तो दैट्स अप टू यू। चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग जो है दैट इज़ वॉइस असिस्टेंट, फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, लाइक हमें जो एड्स आते हैं सोशल ऐप्स पर उसमें भी एआई का रोल है। तो मे बी आप चैट जीपीटी कर सकते हैं, टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर जो हम टूल्स यूज़ करते हैं कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम सोल्यूशन दैट इज़ आल्सो कॉल्ड ए गोल्ड स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्यूशन स्पेस एंड ऑपरेटर्स। आल्सो आपने इसको प्रॉब्लम सोल्यूशन या फिर गोल स्टेट पार्ट को क्वेश्चन मेरे पास जो आया था आई थिंक प्रॉब्लम सोल्यूशन से क्वेश्चन आया था शॉर्ट, याद नहीं है कि क्या था स्टेटमेंट, बट गोल स्टेट से भी एक एमसीक्यू था कि कौन सी स्टेट जो है ना गोल स्टेट है, लाइक जिसमें हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं या फिर प्रॉब्लम समझ लेते हैं, इस तरह का कुछ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और मिड टर्म पेपर के साथ। अल्लाह हाफिज़।